जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जियान को देखा कि उसने पॉइजन गर्ल को मना लिया है और पॉइजन गर्ल अपने सभी सैनिकों के साथ वापस चली गई है। और फिर अगले दिन जियान को पॉइजन गर्ल का लेटर आता है जिसमें वो उसे पहाड़ी पर मिलने को बुलाती है और उस लेटर को पढ़कर उसे पता चलता है कि ये युद्ध जियान की वजह से शुरू हुआ है। सोल हॉल जियान को पकड़ने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट है कि उसने ही इन तीनों सेट को जियामा एम्पायर के खिलाफ खड़ा किया है ताकि सोल हॉल को जियान मिल सके और इसके बदले में ही उसने पॉइजन गर्ल को ठीक करने का वादा किया था, इसलिए पॉइजन गर्ल ऐसा कर रही थी। जियान और क्वीन मेड्यूसा उसकी बताई हुई जगह पर उसका वेट कर रहे थे, लेकिन टाइम होने के बावजूद भी वो अभी तक नहीं आई थी। इसलिए क्वीन मेड्यूसा कहती है कि वो भरोसे के लायक नहीं है और क्या पता हमें यहाँ बुलाकर वो पीछे से हमला कर दे। जिस पर जियान हंसकर कहता है कि तुम्हें अब मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं है, लिटिल फेरी डॉक्टर मुझ पर हमला नहीं करेगी। जिस पर क्वीन मेड्यूसा कहती है कि किसे क्या पता कि वो सच में पीछे हट गई है या सिर्फ पीछे हटने का दिखावा कर रही है। क्या पता उसने तुम्हें अकेले में बुलाकर मारने का प्लान बनाया हो। तुम बेशक मर जाओ, लेकिन तुम पर अभी जियामा एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जियामा एम्पायर पर स्नेक क्लैन की। इसलिए स्नेक क्लैन के खातिर ही मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। अब तभी वहाँ पॉइजन गर्ल आ जाती है और लेट होने के लिए माफी मांगते हुए कहती है कि बाकी 3 साइड को मैं बहुत मुश्किल से मनाकर यहाँ आई हूँ। मैंने तो विड्रॉ कर लिया है, लेकिन बाकी वो 3 क्लैन विड्रॉ करने को राजी नहीं है। वो काफी समय से जियामा एम्पायर को इन्वेड करना चाहते थे, इसलिए अब वो पीछे नहीं हट रहे हैं। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि उन दोनों से तुम्हारे दम पर ही जियामा एम्पायर पर हमला कर पा रहे हैं, तो क्यों ना हम तुम्हें मार दें और उनकी शक्ति छीन लें। वो फिर तुरंत पॉइजन गर्ल के आगे आकर अपनी तलवार उस पर रख देती है और पॉइजन गर्ल भी अपनी पावर्स को यूज करने लगती है, लेकिन तभी जियान उन दोनों को रोकता है और कहता है कि जियामा एम्पायर हमारी मातृभूमि है और फ्लेम अलायंस को मैंने अपने हाथों से बनाया है और मैं अपनी आंखों के सामने उसे टूटता हुआ नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मुझे बाकी दोनों सेक्स से लड़ना ही होगा। जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है कि तुम्हें जो उनके साथ करना है वो तुम करो, वो मेरे कोई दोस्त नहीं थे, हमने बस मिलिट्री अलायंस एस्टैब्लिश की थी ताकि हमारे कॉमन गोल्स पूरे हो सके। क्वीन मेड्यूसा ये सुनकर शांत हो जाती है और उसे समझदार बोलकर पीछे हट जाती है। अब पॉइजन गर्ल उससे पूछती है कि आखिर तुम कैसे मेरे पॉइजन को कंट्रोल कर सकते हो। जियान उसे एक स्क्रोल देता है और बताता है कि ये पॉइजन पिल मेथड है और इसका यूज करके हम बॉडी के अंदर जितना भी पॉइजन है उसे कंडेंस करके बॉडी के अंदर ही पिल्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और फिर पॉइजन का इफेक्ट इससे कम हो जाएगा। ये आइडिया पॉइजन गर्ल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर भी दुखी होती है क्योंकि इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसको बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है डेविल कोर, जो कि 7th ऑर्डर हेवनली पॉइजनस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट से मिलेगा और 3 डिफरेंट फायर्स और बोधिसत्व सलाइवा चाहिए। ये सुनकर जियान उसे अपनी 3 फायर दिखाता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और समझ आती है कि जियान में सच में कुछ बात है, क्योंकि एक डॉगी एक्सपर्ट पूरी जिंदगी लगा देता है एक फ्लेम पाने के लिए और जियान के पास 3 फ्लेम्स हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी रहती है कि बाकी 2 इंग्रेडिएंट्स उसे कहाँ से मिलेंगे। जिस पर जियान कहता है कि मैं इसको ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। पॉइजन गर्ल कहती है कि मैं भी तुम्हें इन 2 इंग्रेडिएंट्स की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। अब ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो रुक जाती है और जियान से दुखी होते हुए पूछती है कि जैसे कि तुम मुझे देख रहे हो, क्या तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। जिस पर जियान मुस्कुराते हुए कहता है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा दोस्त रहेंगे। ये सुनकर एक हल्की सी मुस्कान को लिए पॉइजन गर्ल वहाँ से चली जाती है। क्वीन मेड्यूसा जियान से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इतने दोस्त हैं जिनसे मेरी भी मुलाकात होगी। जिस पर जियान कहता है कि इसको तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी ताकतवर और खतरनाक बन जाएगी। क्वीन मेड्यूसा पूछती है कि क्या तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। जियान हाँ कहता है, ये बताते हुए कि अगर वो हमें मारना चाहती थी अभी वो हमें घेर कर मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्वीन मेड्यूसा अब उससे कल स्नेक क्लैन चलने को कहती है क्योंकि एल्डर्स को जियान से कुछ बात करनी है। उनके पास कुछ इम्पोर्टेंट है जो वो तुमसे डिस्कस करना चाहते हैं और इस बारे में जियान को खुद नहीं पता है। जियान को, जो जियामा एम्पायर का एक तरह से अब लीडर ही है, वो दूसरे क्लैन के इनविटेशन को मना नहीं कर सकता है और क्वीन मेड्यूसा ने उसकी जान भी बचाई है, इसलिए वो उसके संग चलने के लिए हाँ कर देता है। क्वीन मेड्यूसा और जियान अब अगले दिन वहाँ से स्नेक क्लैन के अंदर जाते हैं। सभी स्नेक क्वीन मेड्यूसा के आगे झुककर खड़े हो जाते हैं क्योंकि मेड्यूसा यहाँ की क्वीन है।
क्वीन मेड्यूसा जियान को बाहर ही वेट करने को कहती है और खुद महल में चली जाती है। जियान वहीं वेट करने लगता है कि तभी वहाँ एक काफी ताकतवर स्नेक आता है और जियान पर हमला कर देता है। जियान उससे बचता है और कहता है कि तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। जिस पर ताकतवर स्नेक कहता है कि तो देखते हैं कि तुम में कितना दम है। अब वो फाइट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ एक लेडी स्नेक उस आदमी से कहती है कि इसे बंद करो। मोबस को वो धमकाती है कि तुम डे बाय डे बहुत ही ज्यादा असभ्य होते जा रहे हो, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। वो फिर जियान को वेलकम करती है और महल में जाने को कहती है। क्वीन मेड्यूसा अपने सिंहासन पर आकर बैठती है और आसपास उसके एल्डर्स बैठे हुए हैं और वहाँ अब जियान आता है। जियान उन एल्डर्स को देखता है जो सारे ही काफी ज्यादा रैंक पर हैं और उसे खुशी होती है कि स्नेक क्लैन ने ज़ियामा एम्पायर के साथ एले बनाकर अच्छा किया, वरना पता नहीं क्या होता ज़ियामा एम्पायर का। जियान उन चारों एल्डर्स के सामने ग्रीट करता है और एल्डर्स एक एक करके अपना इंट्रो जियान को देते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने को बुलाया है। चुयू एम्पायर ने स्नेक क्लैन को बस ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया था, लेकिन वो तो रॉयल फैमिली ने ज़ियामा एम्पायर की तरफ से हमें प्रॉमिस किया कि वो एले बनाकर स्नेक क्लैन को बचाएगा। लेकिन ज़ियामा एम्पायर में रॉयल फैमिली से ज्यादा तुम्हारी फ्लेम अलायंस को लीडर माना जाता है, इसलिए हम सीधे तुमसे बात करना चाहते हैं। इसलिए अब हम देखेंगे कि तुमने ज़ियामा एम्पायर का असली लीडर बनने की काबिलियत है भी या नहीं। ये कहकर वो सभी लीडर्स अपनी पावर का यूज करते हैं और जियान के आसपास एक केज क्रिएट कर देते हैं। जियान कहता है कि इस गुस्ताखी के लिए बेशक स्नेक क्लैन ने ज़ियामा एम्पायर के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन अगर फिर भी स्नेक क्लैन मेरे संग बेफालतू में ऐसा करेंगे तो मुझे डर है कि इससे स्नेक क्लैन को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। वो उन्हें ऐसा कहकर धमकी दे रहा है और कहता है कि काइल लिन ने मेरी जान बचाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे ही यहाँ मुझे बुलाकर ह्यूमिलिएट करेंगे। जियान अभी अपनी फ्लेम्स निकालता है और क्वीन मेड्यूसा एल्डर से कहती है कि आप तो बस बात करने के लिए इससे मिलना चाहते थे, तो ये सब क्या है। असल में एल्डर्स जियान की फेमस हेवनली फ्लेम्स देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और वो अब रुक जाते हैं और कहते हैं कि तुम सच में काफी ताकतवर हो और अब हम तुम्हें ऐसे नहीं डराएंगे। जियान फिर मुस्कुराते हुए एल्डर से कहता है कि अगर आपको कुछ बात करनी है तो प्लीज डायरेक्ट कहें। जिस पर एल्डर्स कहते हैं कि जब क्वीन मेड्यूसा यहाँ वापस आई तो क्वीन मेड्यूसा के ऊपर एनर्जी के 2 स्ट्रैंड्स पाए जो उसकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो क्वीन मेड्यूसा के अंदर ही एनर्जी फट जाएगी। ये बात क्वीन मेड्यूसा को खुद भी अभी पता चली है। ये 2 एनर्जी हैं, हेवन डेवरिंग पैथन और रेजिडुअल एनर्जी ऑफ फॉलन हार्ट फ्लेम की। अगर हमने फॉलन हार्ट फ्लेम को पूरी तरह से नहीं हटाया तो फिर क्वीन मेड्यूसा की असली बॉडी हेवन डेवरिंग पैटर्न से मर्ज नहीं हो पाएगी और इसका मतलब ये है कि क्वीन मेड्यूसा 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। इसलिए अगर अब तुम क्वीन मेड्यूसा की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें सीक्रेट मेथड का यूज करना ही होगा फॉलन हार्ट फ्लेम के अवशेषों को हटाने के लिए। लेकिन इस मीडियम सीक्रेट मेथड को करने के लिए हमें 6 ग्रेट पिल जिसका नाम स्नेक मैरो डेसिडुआ पिल है वो चाहिए होगी। लेकिन इस पिल से कोई गारंटी नहीं है कि मेड्यूसा ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर 7 ग्रेड की पिल होगी तो चांसेस ठीक होने के ज्यादा होंगे। लेकिन 7 ग्रेड की पिल भला कौन ही बनाएगा, क्योंकि ऐसी पिल से वो ही अल्केमिस्ट बना सकता है जो 3 फायर रखता हो और ऐसा इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई पैदा नहीं हुआ जिस पर एक साथ 3 फ्लेम है। जिस पर क्वीन मेड्यूसा कहती है कि फिर 7 ग्रेड की पिल बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर जियान 6 ग्रेड की पिल भी बना देता है तो फिर मेरे बचने के 50% चांस होंगे और ये बहुत है। लेकिन जियान कहता है कि हम सिर्फ वही तरीका यूज करेंगे जिस पर सबसे ज्यादा बचने के चांसेस हो। मैं जरूर कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा 7 ग्रेड की पिल बनाने का और 2 साल के अंदर अंदर मैं ये डिलीवर भी करूंगा। ये सुनकर एल्डर शॉक हो जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं और जियान भी कहता है कि ये क्वीन मेड्यूसा की जीवन और मृत्यु का सवाल है और मैं जरूर 7 ग्रेड की पिल बनाकर रहूंगा। अब एल्डर जियान को 7 ग्रेड की पिल का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं और फिर जियान के पास जाकर उसकी खातिरदारी करने लगते हैं और उसके लिए खाने की अरेंजमेंट्स करने लगते हैं और फिर ये सीन काफी फनी हो जाता है। और फिर शाम को जियान और क्वीन मेड्यूसा स्नेक क्लैन से बाहर जाने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं और फिर क्वीन मेड्यूसा कहती है कि तुम यहाँ से चले जाना, अब मैं भी वापस महल चलती हूँ। जियान क्वीन मेड्यूसा को ऐसे जाता देख दुखी है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।